today we will start our second chapter of physics, that is force and its laws. Now we will start from force. In your 8th class you also read about the force. आपने 8th क्लास में भी फोर्स के बारे में पढ़ा है. फोर्स क्या है? फोर्स पुश और पुल ऑन ए बॉडी. जब आप किसी बॉडी को पुश करते हो या पुल करते हो तो वो एक टाइप का फोर्स है. फोर्स में बी किकिंग. अगर आप किसी बॉल को किक कर रहे हो दैट इज आल्सो फोर्स. आप किसी चीज को उठा रहे हो दैट इज आल्सो फोर्स. आप लिफ्ट कर रहे हो किसी चीज को दैट इज आल्सो फोर्स. इट मीन्स फोर्स क्या है? फोर्स इज द पुश और पुल ऑन ए बॉडी. जब आप किसी बॉडी को पुश करते हो पुल करते हो वो एक टाइप का फोर्स है. इट मीन्स ओनली फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन. एक फोर्स ही है जो बॉडी की किसी भी टाइप की स्टेट को चेंज करने में हेल्प करता है. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? इस फोर्स से क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट्स हैं? वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट दैट इफेक्ट्स. वन इफेक्ट ऑफ द फोर्स, बाय अप्लाइंग फोर्स, by force we can change the shape and size of object. We can change the shape and size of object. आप किसी बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हो, आप किसी बॉडी के साइज को चेंज कर सकते हो by applying force. मान लो आपने कोई बैलून लिया हुआ है हाथ में, आप उस बैलून को अपने हाथ से प्रेस करो. जब आप उसको प्रेस करोगे तो आप उसकी शेप को चेंज कर देते हो. मम्मी ने आपके घर में खाना बनाया, खाना बनाने के लिए मम्मी ने जो रोटी बनाने के लिए उस डो के ऊपर बेलन के साथ जो प्रेस किया दैट इज आल्सो फोर्स. और फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप में चेंज आता है, वो एक सर्कल की शेप में चेंज होती है. तो दैट इज आल्सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब फोर्स लगाने से आप किसी भी बॉडी की शेप और साइज में चेंज कर सकते हो. किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो उसकी भी शेप में साइज में चेंज आ जाता है. सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, डायरेक्शन. वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. हाउ यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? बाय अप्लाइंग फोर्स. फोर्स लगाने से आप किसी बॉडी की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हो? एज्यूम करो कि आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है, बॉल आई, आपने उसको किक कर दिया और किक करने के बाद वो बॉल ने आपकी तरफ से उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया. वो जो किकिंग है वो किक भी एक टाइप का फोर्स है जिसने उस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया. थर्ड वन इज स्पीड. यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. आप किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स. अभी जो हमने पीछे एग्जांपल दिया था, मान लो आपके पास कोई बॉल आ रही है, बहुत स्लोली बॉल आ रही है, आपने उसको किक किया, किक करने के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, चेंज हो गई. या मान लो बॉल आ रही थी, आपने अपने फीट के साथ अपने पैर के साथ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वो बॉल रुक गई, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो गई, या तो बढ़ गई या आपके फोर्स लगाने से वो रुक गई. इन दिस वे you can change the speed of object. Now third one, fourth one, you can move or stop object. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चला सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो चले को by applying force. मतलब फोर्स लगाने से आप बॉडी को मूव भी कर सकते हो और आप बॉडी को स्टॉप भी कर सकते हो. कैसे आप किसी बॉडी को मूव और स्टॉप कर सकते हो? मान लो आपके पास कोई बॉल है, आपके पैर के पास कोई बॉल पड़ी हुई है, आप उसको किक कर दीजिए, तो किक करने से क्या होगा? वो रुकी हुई बॉल थी वो चलना शुरू कर देगी. तो वो मतलब आपके पास स्टॉप बॉल को आपने मूव कर दिया. या बॉल आपकी तरफ आ रही थी, आपने हैंड के साथ प्रेशर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वो बॉल रुक गई. तो मतलब आपके पास आपने फोर्स लगाने से वो बॉल की बॉडी की जो आपने स्टॉप कर दिया, मूविंग ऑब्जेक्ट को आपने स्टॉप कर दिया. These are the effects of force. What are the effects of force? Again we are discussing about that. We can change the shape and size of object. We can change the direction of object. We can change the speed of object.
We can move or stop object by applying force. Now, next topic, types of force. Types of force. Forces are of two types, balanced and unbalanced. Balanced force. Balanced force मीन्स क्या होता है कि जब आपने बहुत सारी फोर्स लगाई किसी बॉडी के ऊपर और उनका नेट रिजल्ट जीरो, नेट रिजल्ट ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्सेस इज जीरो। अगर सभी फोर्स लगाए और उनका जो नेट रिजल्ट जीरो है, दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स। अब आप सोचोगे ये बैलेंस्ड फोर्स का है, अगर नेट रिजल्ट जीरो है तो उसका बेनिफिट ही क्या है, तो फिर हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत ही क्या है अगर उसका नेट रिजल्ट जीरो है। तो हमारे पास जो बैलेंस्ड फोर्स है, जैसे आप टग ऑफ वॉर गेम खेलते हो, टग ऑफ वॉर गेम में क्या होता है, आपके टग ऑफ वॉर गेम में आपके पास अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स लगा रही है, दोनों टीम ए और बी टीम है, दोनों ही रोप को अपनी तरफ खींच रही है इक्वल फोर्स के साथ, तो नेट रिजल्ट उसका जीरो है। रोप कहीं भी मूव नहीं करेगी क्योंकि दोनों तरफ से लगा हुआ फोर्स जीरो है। इट मीन्स नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स। और अगर नेट रिजल्ट जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड। अगर टग ऑफ वॉर गेम में दो टीम है ए और बी, दोनों अपनी अपनी तरफ रॉक को खींच रही हैं, फोर्स लगा रही हैं, अगर ए टीम का फोर्स ज़्यादा है बी टीम के कंपैरिजन में, तो एक टीम की तरफ ही वो रॉक उसकी तरफ चली जाएगी, ए टीम विनर बन जाएगी आपकी। तो नेट रिजल्ट जो है उसका जीरो नहीं है, दैट इज़ द अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम उसकी बात कर रहे थे कि जो बैलेंस्ड फोर्स है, फिर इसका बेनिफिट ही क्या है हमारे पास, इसका बेनिफिट क्या कुछ कर सकता है ये बैलेंस फोर्स? यस, ये जो बैलेंस फोर्स है इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बैलेंस्ड फोर्स किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। अब ये कैसे कर सकता है शेप एंड साइज को चेंज? जैसे जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठने के लिए आप टूथपेस्ट को दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करते हैं विद इक्वल फोर्स, बोथ साइड से इक्वल फोर्स लगाते हैं और वो पेस्ट आपकी बाहर आ जाती है और उसके साथ साथ वो पेस्ट की शेप चेंज हो जाती है। तो दैट इज मतलब यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ पेस्ट आल्सो, दैट इज आल्सो द बैलेंस्ड फोर्स। नाउ अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स से आप बॉडी को मूव भी कर सकते हो। अनबैलेंस्ड फोर्स में आप चलती हुई बॉडी को रोक भी सकते हैं। मान लो आपके पास आपने कोई, मान लो मैंने पेन लिया हुआ है हाथ में, अब ये पेन मेरे हाथ में होल्ड है, ये होल्ड कब तक है, जो मैं फोर्स लगा रही हूँ और जो ग्रेविटी ने फोर्स लगाया, अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों बैलेंस्ड है, तब तक ये पेन मेरे हाथ में है और नेट रिजल्ट क्या है इसका, जीरो है कि बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगी। अगर मैं अपना फोर्स कम कर देती हूँ और जो ग्रेविटी है वो फोर्स ज़्यादा लगा रही है और मैं अपना फोर्स डिक्रीज कर देती हूँ, देन पेन विल फॉल ऑन द ग्राउंड, जो पेन जो है वो ग्राउंड पर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा फोर्स कम है और ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया है, जो ग्रेविटी लगाई है वो ज़्यादा है, देन इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड। दैट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। Thank you students. In next video we will tell about the laws of motion.